तो चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का चैप्टर 12 का स्टार्ट करते हैं। 12th में हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में? 12th में हम 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे क्या? चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट हमारा जो सोल्यूशन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जैसे हम सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्यूट उसे कहते हैं जो कम क्वांटिटी में हो, यानी मिनिमम क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट क्या हो? मैक्सिमम क्वांटिटी में हो सोल्यूशन में। जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें मैंने नमक डाला, तो नमक पूरी तरह से क्या हुआ? डिज़ोल्व हो गया उसमें। तो डिज़ोल्व हो गया पूरा, तो उस जो डिज़ोल्व हो गई चीज़ें जो उसमें डिज़ोल्व हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा? यानी मिनिमम क्वांटिटी क्या है? सॉल्यूट है। और मैक्सिमम क्वांटिटी यानी जिसमें वो डिज़ोल्व हुआ है, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी। सॉल्यूट क्या है? मिनिमम है, और सॉल्वेंट क्या है? मैक्सिमम है। हमने क्या किया? सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया। सॉल्यूट को क्या किया? सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, तो ये दोनों क्या हो गए? सॉल्यूशन बनाए, मिलकर क्या हुए? सॉल्यूशन बनाए। और ये सॉल्यूशन यानी कि देखो, मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया प्लस वाटर, बनाए क्या? न्यू सॉल्यूशन। एक्चुअली ये क्या हो रहा है? पूरा क्या हो रहा है? पूरा डिज़ोल्व हो रहा है। और हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर? हमें ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। यानी ट्रू सॉल्यूशन पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन जो हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे हम ये क्या, ये जो मतलब होमोजीनियस, यानी देखिए ये होमोजीनियस, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि हेट्रोजीनियस हो जाए। यानी कि देखो, साल्ट और वाटर को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन बनेगा, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी उसकी जो यूनिटी, यानी जो यूनिफॉर्मली जो है वो एकदम समान, यानी यूनिफॉर्म में है। यानी ये पूरा क्या हो रहा है? डिज़ोल्व हो जा रहा है, पूरा एक अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म में है। जो यूनिफॉर्म में ना हो, यानी कि जो यूनिफॉर्मली ना हो, नॉन यूनिफॉर्मली, तो वो क्या होती है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है इसमें? होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ना है। पूरे चैप्टर में हमें होमोजीनियस पढ़ना है और ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि हेट्रोजीनियस पढ़ना नहीं। हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे तो डिज़ोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, उसमें सब सारी चीज़ें दिखेंगी, यानी सॉल्यूशन में जो चीज़ें मिलाएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा? सब चीज़ें दिखेंगी। तो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ना है और ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसमें टॉपिकें क्या क्या आते हैं। इसमें देखिए, अब सॉल्यूशन को डिफाइन कौन करता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कैसा कितना मिला है? तो हम एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन, यही हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। देखिए, अब हम टॉपिक जान लेते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या। सॉल्यूशन तो सभी को पता होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। केमिस्ट्री के स्टार्ट में जाते हैं, 9th 10th में पढ़ाते हुए आ रहे हैं, सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन, फिर साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर एक चीज़ आ गई, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस आ गया, और इसके बाद हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्मली, ये समझ जाओ। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन साल्ट प्लस वाटर मिला दिए, पूरा अच्छे से मिल गया, बस हो गया न्यू सॉल्यूशन बना, यानी उसी को ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। और इसके बाद और यूनिफॉर्म है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम नई चीज़ पढ़ते हैं, हम नई चीज़ टर्म में आते हैं, नई चीज़ पढ़ते हैं। अब वो आते हैं कंसंट्रेशन टर्म, जो हमें टॉपिक पढ़ना है इस केमिस्ट्री के चैप्टर में, जो पढ़ना है हम वो चीज़ें देखते हैं। सो लेट्स दे स्टार्ट। देखिए, हमें क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के मेन, मतलब सॉल्यूशन के जो हम
आगे आए। अब उसके बाद क्या पढ़ना है, जैसे अब हमें टॉपिक हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो पढ़ना है हमें। देखिए पहले हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन पढ़ना है। फिर सेकेंड चीज़ क्या पढ़ना है, सेकेंड चीज़ हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर। सेकेंड चीज़ क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। थर्ड चीज़ क्या पढ़ना है, तीसरी चीज़ क्या पढ़ना है, तीसरी चीज़ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए सोल्यूशन में सबसे मेन थिंग क्या है, सोल्यूशन मेन थिंग्स ज़्यादातर सवालें इसी जगह से आती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवालें आती हैं, 1/2 फैक्टर से आती हैं, उसमें से आती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से आती हैं। ये सब सवालें इसी चैप्टर से आती है, इसी जगह से ज़्यादातर सवालें इसी जगह से उठाता है। देखिए अब इसके बाद क्या पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉरी यार अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो सॉरी। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला तो आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फिर दूसरा आ जाएगा इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये हमें चीज़ें पढ़नी है केमिस्ट्री में। तो हम पहले कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पढ़ने के बाद आएंगे वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। फिर मेन थिंग लास्ट क्या होता है, जहाँ से ज़्यादातर सवालें लास्ट में पूछते हैं, यानी कि 1/2 फैक्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में, जो बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मतलब प्रिपरेशन में सवालें और अदर्स बोर्ड में सवालें 1/2 फैक्टर से ही सवालें आती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवालें आती हैं। तो हम लास्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे, 4th नंबर क्या है, 1/2 ठीक है। इसे राइट डाउन कर लो अपने नोटबुक पर और इसके बाद अच्छे तरीके से लिख लो कंसंट्रेशन, ये सब जितना हम टॉपिक लिखे हैं, इसके बाद स्क्रीन शॉट ले लो या तो लिख लो, अपने राइट डाउन कर लो अपने नोटबुक पर। तो चलिए आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। आगे की टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन में हम देखिए कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, देखिए कंसंट्रेशन उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में, यानी कि कितनी मात्रा में हमारा कितना क्वांटिटी में क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से। जैसे हमने सॉल्ट लिया प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या बनाया, न्यू सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सिंपल समझो, धीरे धीरे समझो अच्छे से। साल्ट प्लस वाटर मैंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो अब देखियो साल्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पर सॉल्यूट, और ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट
देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम, मैंने पूरे 1 लीटर यानी कि इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूरा देखिए, ये पूरा हमारा जो पूरा 1 लीटर हो गया सोल्यूशन। देखिए मैंने वाटर इतना लिया और साल्ट इतना लिया कि दोनों सब मिलाकर यानी कि जो 1 लीटर का सोल्यूशन बना है हमारा, 1 लीटर का जो हमारा सोल्यूशन बना है उसमें साल्ट और वाटर पूरी तरह से, यानी साल्ट जो है सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिल गया है। तो मिल गया है यानी कि सॉल्यूट क्या है हमारा कम है, अमाउंट क्या है कम है, तो हम इसी को कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सॉल्यूट। और जो पूरी तरह मिल गया यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इतना में यानी कि इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में मिल गया, तो उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन वेट में भी आ सकता है, यानी यहाँ पर आगे भी लिख सकते हो, यानी मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी में देखिए मास होता है, यानी वहाँ पर हम सोल्यूशन नहीं, वहाँ पर हम वेट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं सॉल्यूट को। वहाँ पर पता चलता है कि सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है कितना सॉल्वेंट में, यानी हम वहाँ पर ये देखते हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ है, वहाँ पर ये पता करते हैं। तो हम इसके लिए अब देखिए उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म अलग हो जाएगा, सब चीज़ें यही देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वेट ऑफ पर लीटर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये आगे चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में हमारा सॉल्यूट जो कितना डिजॉल्व हुआ है, सॉल्वेंट हमारा जो देखिए सॉल्वेंट है उसमें हमारा सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म में आता है जो हमें मोलैलिटी में पढ़ना है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें लिख लिए, अब हम मिटाते हैं इसको। कंसंट्रेशन में हम 2 थिंग्स पढ़ेंगे, 2 बातें पढ़ेंगे, जो एक टेम्परेचर डिपेंड होता है और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी चीज़ होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हम दोनों को कैटेगराइज करेंगे कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब देखिए लेट्स आगे देखिए, कंसंट्रेशन में हम 2 चीज़ को मतलब कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक टेम्परेचर वाइज कर रहे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक जो होता है टेम्परेचर अनडिपेंडेंट होता है। जैसा कि आपको पता है, देखिए टेम्परेचर अनडिपेंडेंट, यानी कि कंसंट्रेशन में 2 टर्म आता है कंसंट्रेशन में, यानी कि हम टेम्परेचर को टेम्परेचर वाइज और एक नॉन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर जो डिपेंड करती बातें और जो एक नॉन टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। टेम्परेचर पर डिपेंड कौन सी चीज़ें करती हैं, देखिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है हमारा मोलैलिटी डिपेंड करता है, हमारा नॉर्मलिटी डिपेंड करता है, हमारा फॉर्मेलिटी डिपेंड करता है, हमारा पीपीएम डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है। लेकिन नॉन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पर जो चीज़ें डिपेंड नहीं करती, जो चीज़ें टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करती, जैसे कि मास आपको पता है, मास अगर आप जैसे इस कोल्ड ठंडी मतलब चीज़ में हो, आप अगर गर्म में चले जाओगे तो आपका मास क्या है, सेम रहेगा ना। जैसे आप मेरा वजन यहाँ पर 50 kg है, ठीक है, मैं गया कहीं मतलब कि मैं इसमें सामान्य में हूँ, मतलब जनरल में मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी मैंने ठंडी में चला गया तो क्या मेरा मास कम हो जाएगा? मास नहीं कम होगा, क्योंकि मेरा जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली मतलब एक इंडिपेंडेंट है। मास इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ें क्या होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ें क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट में वो चीज़ आती है, देखिए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज ऑफ W बाई V, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम। फिर इसके बाद आता है मोलैरिटी, ठीक है। इसके बाद आएगा नॉर्मेलिटी, और इसी में स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रेंथ हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेंथ होता क्या है। स्ट्रेंथ अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट वो भी होता है स्ट्रेंथ, आपको बताते हैं। स्ट्रेंथ इसको S से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आता है पीपीएम V बाई V, फिर आता है पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। देखिए ये सब चीज़ें जो है इसको लिखो, ठीक है, इसको लिखो, आप इसको राइट डाउन करो अपने नोटबुक पे अंदर। फिर इसके बाद ये चीज़ें नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं टेम्परेचर अनडिपेंडेंट चीज़ें क्या है। टेम्परेचर अनडिपेंडेंट चीज़ें बताते हैं। टेम्परेचर अनडिपेंडेंट देखिए W बाई W, यानी वेट बाई वेट, परसेंटेज ऑफ W बाई W। फिर इसमें आता है क्या, आता है आपका मोलैलिटी। इसके बाद आपका आएगा क्या, इसके बाद आएगा मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन, इसे हम काई से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब इतना चीजें हो गया। अब हम देखिए सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, यानी सीक्वेंस वाइज, यानी अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे। अब इसको क्या करके अब सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे इतनी चीज़ों को। कंसंट्रेशन टर्म में जो आती है इसको हम दो चीज़ों में देखिए, अब शुरू से देखिए कंसंट्रेशन को हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक टेम्परेचर अनडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इतनी चीज़ें आ गई जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और टेम्परेचर अनडिपेंडेंट में इतनी चीज़ें आ गई, ये सब कंसंट्रेशन टर्म में आता है, इतनी चीज़ें। तो अब इसको क्या करो कि आप स्क्रीनशॉट लो या तो राइट डाउन करो। कर लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको चलता हूं मिटाने के लिए। सो लेट्स आई इरेज। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कैटेगराइज करके सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये सबको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स पहले पढ़ेंगे हम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये देखिए स्मॉल वी है और ये कैपिटल वी। स्मॉल वी का मतलब होता है, स्मॉल वी का मतलब होता है सल्यूट, ठीक है। सल्यूट जो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है उसको हम कहते हैं स्मॉल वी से, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है उसको हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो वी है, स्मॉल वी है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। और ये जो कैपिटल वी है ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। देखिए समझिए इस बात को कि मैंने ये क्यों लिखा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट का मतलब कि आपको सल्यूट दिया है कितना, मान लीजिए कि 10% सल्यूट दिया आपको, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि सोल्यूशन कितना है, तो सोल्यूशन कितना है, मतलब पूरा सोल्यूशन मतलब 10% आपको सल्यूट ये सोल्यूशन पता है नहीं। तो अब हम वहाँ क्या करते हैं, सल्यूट को सोल्यूशन को मानते हैं कि हमारा 10% सल्यूट है, तो उसमें कितना परसेंट सोल्यूशन होगा ये हमें पता है, ये पता मतलब मानना पड़ेगा। लेट्स करेंगे यहाँ पर मान लेंगे लेट कि हमारा सोल्यूशन कितना है 100 ml, ठीक है। ये ml में हमेशा रहेगा, ये भी क्या है ml में रहेगा और ये भी ml में रहेगा, मिलीलीटर में मापते हैं। देखो यहाँ पर हमेशा ये चीज मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमें सल्यूट बस दिया रहेगा कि हमें मतलब कि बस पता रहेगा परसेंटेज में सल्यूट, तो हमें इसको मानना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मानना पड़ेगा, 100 ml लेकर चलेंगे हमेशा, ठीक है। अब चलते हैं W बाई V, परसेंटेज ऑफ W बाई V, यानी परसेंटेज ऑफ W बाई V। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स इट, W बाई V, यानी कि वेट ऑफ सल्यूट, इसको मापते हैं ग्राम में। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मिलीलीटर में इंटू 100। इसका क्या मतलब हुआ, सेम चीज, बस सेम चीज यही है, यानी ये जो चीजें हैं और ये चीज सेम चीज एक ही है, बस यहाँ पर चेंज क्या हो गया, वेट हो गया है, ये यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया है। वेट ऑफ सल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। देखो यहाँ पर ml है, यहाँ पर ग्राम, बस ये चीजें चेंज होगी, सेम चीज वही है। अगर कोई मतलब यहाँ पर पता नहीं कि आपको सोल्यूशन कितना लेना है, सोल्यूशन आपको पता नहीं, तो आप लेट्स मानेंगे कि हम 100 ml में हमारा जो भी सोल्यूशन, मान लीजिए सवाल में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 10% W बाई V, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर 100% ml सोल्यूशन में 10% W बाई V कंसंट्रेशन मिलाया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इसको क्या करो, आप शॉर्ट में नोट कर लो, ठीक है, इसको शॉर्ट में नोट करो। आगे क्या है, आगे दिया है हमारा अब क्या है, अब तो हम पढ़ लिए, इसके बाद अब मोलैरिटी पढ़ना है, ठीक है। मोलैरिटी अगला क्या है, मोलैरिटी व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी देखो, मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोल्स ऑफ सल्यूट, अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली से मैं लिखने जा रहा हूँ मैथमेटिकली। देखो ध्यान से देखो, देखो m क्या है ये, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट यानी पहले इसको लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लीटर में दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो अब इसको हम लिखते हैं कैसे, अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को m n से, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ns लिख देते हैं। ठीक है, अब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखते हैं हम, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को लिख देते हैं VL। ठीक है, अब देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS अपॉन VL। देखो यहाँ पर लीटर में दिया, अगर ये लीटर में नहीं है, अगर मिली लीटर में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अब NS क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें पता है मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, गिवेन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवेन मास जो हमें दिया रहता है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, अब हम चलते हैं मोल, अब क्या निकालते हैं, NS निकालते हैं। NS क्या है, NS इक्वल टू क्या है, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमें सॉल्यूट का निकालना है ना, क्योंकि हम मोलैरिटी पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हम अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी हम टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, बाद नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है इंडिपेंडेंट वाला है, इंडिपेंडेंट चैप्टर, इंडिपेंडेंट जो कैरेक्टर उसका है वो पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका मोलैलिटी आता है, फिर इसके बाद आता है W/W परसेंटेज में आता है, मोल फ्रैक्शन आता है जिससे काई से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद अब ये हो गया, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, गिवेन मास यानी कि m मान लो कैपिटल M नहीं स्मॉल m मानते हैं, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट MS मानते हैं, इसको m मान लो डायरेक्टली, या W मान लेते हैं, इसको W मान लो। फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि इसको मानते हैं कैपिटल MS। अब देखो इसको हम कहाँ पर रखते हैं, NS का वैल्यू हम रखते हैं इस जगह पर, यानी कि NS का वैल्यू हम रखते हैं W/MS, यानी W ऊपर रहेगा, MS नीचे आ जाएगा, इंटू VL। ठीक है, अब यदि VL ना देकर, अगर यहाँ पर लीटर में ना देकर ml में दे दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, W/MS इंटू VL इंटू 1000। बस ये हो गया। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर पता करना, यदि हमें यह वैल्यू दिया है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, लीटर में ये दिया है, VL दिया है, और ये W दिया है, नहीं W नहीं दिया है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें दो चीज़ें, ये दिया है और ये मोलैलिटी भी दिया है, यहाँ पर ये मोलैलिटी दिया है और ये दिया है, ये दिया है। हम यहाँ पर मोलैलिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी पहले देखिए, मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मोलैलिटी पहले हम शॉर्ट टर्म मैथमेटिकली से लिख लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली लिखते हैं। यहाँ पर NS क्या है, यहाँ पर देखिए NS का वैल्यू मैंने निकाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, MS इंटू VL। अगर यहाँ पर ml में दिया है तो हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ml में। अब हमें क्या है, इसको फाइंड आउट करना है, W को, W निकालने के कैसे, मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम क्या है, ml में। अगर ml में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस
अब इतना नोट डाउन कर लो। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ेंगे, इसके बाद आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सब पढ़ेंगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चीज़ें तो अभी पढ़ना बाकी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो चीज़ें हैं उसको हम पढ़ते हैं, इसका कैरेक्टर जो है वो पढ़ते हैं। मोलैरिटी देखो, टेम्परेचर मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये हमेशा वैल्यू में मापा जाता है, जबकि मोलैलिटी जो हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे वो जो है वो हमें सॉल्वेंट से उसे कंपेयर करना पड़ता है, सॉल्वेंट से कोरिलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको इतना चीज़ें जो है इसको नोट कर लो, फिर अभी ये तो समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब। ये तो सारी 11th की चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, 11th में जो पढ़ाया गया था अभी तो यहाँ पर खाली रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। लिख लिया। अब चलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि सब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि लंबा वीडियो बने, छोटा वीडियो बने, छोटे वीडियो में ही सबको समझ में आए। तब तक के लिए बाय।